नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ल्ड। तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ये टॉपिक देख रहे हैं। लास्ट के वीडियो में हमने कुछ टेस्ट देखे थे। जो रिमेनिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सभी के सभी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या है इसमें। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ the difference between the two sum is either 0 or divisible by 11। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर हमें दिया हो तो उस नंबर में टू सम्स लेनी है। सम किसके वो भी मैं बताऊंगा आपको। टू सम्स उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो डिविजिबल बाय 11 मींस 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तभी उस नंबर को 11 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अभी ये जो बोला है यहाँ पे टू सम का मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे हमने राइट किया है टू सम्स मींस सम ऑफ डिजिट्स एट द ऑड पोजीशन। जो नंबर हमें दिया है उस नंबर में ऑड पोजीशन में जितने भी डिजिट्स है उसकी सम। एंड सेकंड में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स एट द इवन पोजीशन, और इवन पोजीशन में जो भी डिजिट्स है उनकी सम। ये दो सम है, इन दोनों सम की हमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंस लेना है। और ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस 0 या 11 से डिवाइड हो तो उस नंबर को 11 डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये पूरी डिविजिबिलिटी टेस्ट है 11 की। अभी देखो ये कैसे वेरीफाई करना है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। ये जो नंबर है हमारा 25,01,235। अभी इसमें देखो ये पोजीशन कैसे लेनी। अभी नंबरिंग की है हमने इस नंबर को। देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 4, इस नंबर पे 5, 6 एंड दिस इज 7। इस तरह से नंबरिंग की तो ये आ जाएगा। इसमें ऑड प्लेसेस कौन से है, 1 है, 3 है, 5 एंड 7 नंबर का है। ठीक है, तो वही हमने ऑड पोजीशन लिए। देखो यहाँ पे ये जो बनाया है कर, ये क्या है, ऑड पोजीशन के लिए। देखो यहाँ ये 1 में आ रहा है, ये 2 ऑड पोजीशन में, 3 में देखो ये 0 ऑड पोजीशन में, ये 5 वाला देखो 2 ऑड की पोजीशन में, ये 7 वाला देखो 5 ऑड के पोजीशन में। और इवन में कौन है, 2 इवन होता है तो उसके पोजीशन में 5 आ रहा है। 4 इवन है तो उसके पोजीशन में कौन है, 1 है। 6 इवन है उसके पोजीशन में कौन है, 3। तो इस तरह से कोई भी नंबर हमें दिया हो तो उसमें से ऑड नंबर्स ऑड पोजीशन हमें निकालनी है एंड इवन पोजीशन निकालनी है। ठीक है, इसके बाद उनकी सम हमें फाइंड आउट करनी है और डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी नंबर दिया हो तो क्या करना है, उस नंबर में ऑड पोजीशन निकालनी है और उसके बाद इवन पोजीशन निकालनी है। ऑड पोजीशन में जितने डिजिट्स हैं उनकी सम हमें फाइंड आउट करनी है। इवन पोजीशन में जितने भी डिजिट्स हैं उनकी सम निकालनी है। और बाद में दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस हमें या तो 0 मिले, नहीं तो 11 से डिवाइड होने वाला नंबर मिले तो इस नंबर को 11 डिवाइड करेगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई नंबर मिलता है, डिफरेंस हमें 0 अदर देन कोई भी मिलता है जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा तो उस नंबर को 11 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये वेरीफाई कैसे करनी है वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखो 11 डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे वेरीफाई करनी है। तो ये जो एग्जांपल बताया वही एग्जांपल हमने यहाँ पे ले आए। तो पहले तो और डिजिट देखेंगे कौन से, तो ये देखो ए वाली और होंगी। ठीक है, ये है ऑड वाली पोजीशन और ये है इवन वाली पोजीशन। ठीक है, तो इनकी सम निकालनी है। ये कौन से और की सम देखो कौन से आ रहे हैं उसमें, 2 0, 2 प्लस 0 प्लस 2, 2 0 2 एंड 5। इसकी सम कितनी मिल रही है हमें, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9। नेक्स्ट देखो इवन,
इवन में कौन है 5 1 3, 5 प्लस 1 प्लस 3, 5 प्लस 1 6 एंड 6 प्लस 3 9। अभी दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना मिलेगा 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 कितना है 0। तो जब भी हमें डिफरेंस 0 मिले तो उस नंबर को 11 डिवाइड करता है। तो ये जो नंबर हमें दिया है इसे 11 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब जब हम डिफरेंस लेंगे तो ऐसा कोई नहीं कि पहले और लेना है पहले इवन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नंबर बड़ा है वो नंबर पहले लो और जो स्मॉल है वो उसमें से सबट्रैक्ट करो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, पहले तो ऑड पोजीशन देख लेते हैं। ये ऑड है, एक एक नंबर छोड़ के चलना है हमें। ठीक है, ये ऑड पोजीशंस है। और इसमें कौन है 9 5 7, 9 प्लस 5 प्लस 7, 9 प्लस 5 कितने थे 14 होते, 14 प्लस 7 21। ठीक है, अभी इवन प्लेस देखो, ये इवन प्लेसेस है। ठीक है, इनकी सम देखेंगे 0 3 7, 0 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं 3 प्लस 7 ओनली 10। ठीक है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 21 माइनस 10, डिफरेंस कितना आ रहा है 11। तो देखो ये जो डिफरेंस मिल रहा है 11, तो 11 डिविजिबल है 11 का, तो 11 इस 11 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या बन रहा है कि 11 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, लास्ट वाला एग्जांपल देखो, ऑड पोजीशन 3 2 एंड 6, ये तीन नंबर आएंगे ऑड पोजीशन में। इनकी सम लेते हैं, कौन कौन है 3 2 6, 3 प्लस 2 प्लस 6, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11। ठीक है, अभी इवन पोजीशन देखेंगे, इसमें सिर्फ 5 एंड 1 आ रहे हैं। इवन 5 प्लस 1 कितने बन रहे 6। अभी डिफरेंस देखो कितना है, तो 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 कितने होते 5। अभी देखो ये 5 डिफरेंस मिल गए हैं, तो 5 को 11 डिवाइड नहीं करता, इस 5 को 11 डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है 11 इस नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो 11 सिर्फ इन दो नंबर को ही डिवाइड करता है, इस नंबर को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है और इस डिफरेंस को 11 डिवाइड नहीं करता, इसलिए 11 इस नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करनी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 12। A number is divisible by 12 if it is divisible by 3 as well as 4। जैसे 6 की थी सेम वैसे ही 12 की भी, 6 में दो डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज होती थी, वैसे ही 12 में भी 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज होने वाली है। कौन सी है, इसमें आपको 3 का यूज करना है एंड 4 का यूज करना है। ठीक है, कोई भी नंबर हो उस नंबर को 3 भी डिवाइड करना चाहिए और 4 भी डिवाइड करना चाहिए, तभी उस नंबर को 12 डिवाइड करेगा। सिर्फ ओनली एक नंबर ही डिवाइड करेगा तो चलेगा नहीं, दोनों के दोनों नंबर से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो 3024 ये जो नंबर है, अभी देखो पहले 3 की वेरीफाई कर लेते। देखो यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, नंबर में जितने भी डिजिट्स है उनकी सम ले लो और सम को 3 डिवाइड करता हो तो उस नंबर को 3 डिवाइड करेगा। तो इसमें डिजिट्स कौन से 3 है, 0 2 एंड 4। इनकी सम देखो 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 आ गए, तो 9 को 3 डिवाइड करता है। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट वेरीफाई हो गई। अभी 4 की देखो, 4 की टेस्ट क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो नहीं तो
उस डिजिट से जो संख्या बन रही है, नंबर बन रहा है, उसे 4 डिवाइड करें तो देखो लास्ट में 24 है, 2 डिजिट नंबर। तो 24 को 4 डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, 3 और 4 दोनों के दोनों नंबर 3024 इस नंबर को डिवाइड करते। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को 12 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करनी है। इसके बाद देखो और एक एग्जांपल है यहाँ पे। पहले तो इसकी थ्री की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। इसकी सम लेने डिजिट्स की 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11। ठीक है, ये 11 आ गए। तो यहाँ पे देखो 11 को 3 डिवाइड नहीं करता, 11 को 3 डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इस नंबर को 3 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, एंड लास्ट के 2 डिजिट देखो यहाँ पे 40 है, इसका मतलब 40 बन रहा है और 40 को 4 डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या बन रहा है, 4 इस नंबर को डिवाइड करेगा। अभी देखो इस नंबर को 4 डिवाइड करता है और 3 डिवाइड नहीं करता, तो इस नंबर को 12 डिवाइड नहीं करेगा। 12 कब डिवाइड करेगा, जब दोनों के दोनों नंबर इस नंबर को डिवाइड करेंगे तब 12 डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ 4 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, इस वजह से 12 इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये होगी 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी नेक्स्ट वाली देखो, डिविजिबिलिटी बाय 15। तो ये जो टेस्ट है इसमें भी हमें क्या करना है, टू टेस्ट का यूज करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे a number is divisible by 15 if it is divisible by 3 as well as 5। कोई भी नंबर हमें दिया हो, उस नंबर को 15 कब डिवाइड करेगा, जब उस नंबर को 3 भी डिवाइड करेगा और 5 भी डिवाइड करेगा। दोनों नंबर डिवाइड करेंगे तभी उस नंबर को 15 डिवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है। ये जो एग्जांपल्स है देखो यहाँ पे, पहले वाला क्या करना है हमें, पहले तो हम 3 की डिविजिबिलिटी, पहले तो 5 की देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 की क्या है, यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो तो उस नंबर को 5 डिवाइड करता है। तो इसके यूनिट प्लेस में कौन है, इसके यूनिट प्लेस में 0 है, इसका मतलब इसे 5 डिवाइड करता है। एक तो हो गई। अभी 3 की देखेंगे। 3 की देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी डिजिट्स की हमें सम लेनी है। कौन से डिजिट्स, 5 7 0 3 एंड 0। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 3 15। तो सम कितनी आ रही है, 15। तो 15 को 3 डिवाइड करता है, 3 5 15 होते, तो इसका मतलब 3 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो देखो 3 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे इस नंबर को 5 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस नंबर को 15 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो। अभी देखो इसके यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, इसके यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस नंबर को 5 डिवाइड नहीं करेगा। 3 देख लेते हैं करता है कि नहीं। इसके सम कितनी है, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2। वैसे तो 3 की चेक करने की जरूरत भी नहीं है, एक ने डिवाइड नहीं किया, इसका मतलब दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 12। तो यहाँ पे 12 आ रहा है और 12 को 3 डिवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है और 5 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उस नंबर को 15 डिवाइड नहीं करेगा। 15 कब डिवाइड करेगा, जब 3 भी डिवाइड करेगा एंड 5 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में 5 डिवाइड नहीं कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इस नंबर को 15 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी लास्ट में है देखेंगे 25 की। ठीक है, अभी ये लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है 25 की। देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 25।
a number is divisible by 25 if the number formed by its last two digits is either डबल जीरो और divisible by 25। ये जो टेस्ट है ये 4 जैसी है, 4 में भी लास्ट टू डिजिट कंसीडर होते हैं। तो देखो यहाँ पे लास्ट टू डिजिट आपको 00 मिल जाए, डबल जीरो मिल जाए, तो उस नंबर को 25 डिवाइड करेगा। अदरवाइज या तो लास्ट टू डिजिट में से कोई उससे कुछ नंबर बन जाए तो उस नंबर को 25 डिवाइड करता हो तो भी उस नंबर को 25 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल है 3075। अभी इसके लास्ट टू डिजिट्स देखो 75 है। ठीक है, तो इससे नंबर कौन सा बन रहा है 75, और 75 को 25 इजीली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है 25 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो 2325 ये नंबर है, इसके लास्ट टू डिजिट देखो 25 है, तो 25 को 25 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को भी 25 डिवाइड करेगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो 6000 है। ठीक है, इसके लास्ट टू डिजिट हमें दोनों भी 00 मिल रहे हैं, दोनों भी कैसे 00 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोला था 00, तो 00 मिल रहे हैं, इसका मतलब इसे भी 25 इजीली डिवाइड करेगा। ठीक, लास्ट में जो एग्जांपल है ये देखो, अभी इसके जो ये लास्ट टू डिजिट है ये कितने 67, इससे नंबर कौन सा बन रहा है 67, और 67 इस नंबर को 25 डिवाइड नहीं करता। अब इसे 25 डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है इस नंबर को भी 25 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं 450, इस नंबर को भी 25 डिवाइड करेगा। क्यों, लास्ट में देखो 50 बन रहा है टू डिजिट से, और 50 को 25 डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है इस नंबर को भी 25 डिवाइड करेगा। इन जनरल क्या हो रहा है, जो भी जिस नंबर के लास्ट में 75 मिलेंगे, 25 मिल रहे, या तो डबल जीरो नहीं तो 50, ये जो नंबर मिलते हैं आपको, तो समझ लेना कि उस नंबर को 25 डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट थे वो सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देख लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है।